अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, खैर मकदम है आपका केडिन चैनल में और मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता खान। आइए नज़र डालते हैं आज के अब तक की खास खबरों। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क और गर्म रहा। वहीं सुबह जम्मू में हल्की बारिश का सिलसिला जारी है और गर्मी की शिद्दत भी टूट गई। महकमा मौसमियात ने एतवार के रोज कहा कि कश्मीर में मतला जज़वी तौर पर अब्र आलूदा है और जम्मू में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम अब्र आलूदा रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के एक अहलकार ने कहा, अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू में मौसम अब्र आलूदा और सरद रहने वाला। कश्मीर में जज़वी तौर पर अब्र आलूदा मतला के मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान। जम्मू और कश्मीर के रियासी जिला के टोक्स गांव में मकामी लोगों ने लश्कर तोयबा से वाबस्ता 2 जंगजुओं को, जिनमें से एक इंतहाई मतलूब कमांडर भी शामिल हैं, को पुलिस के हवाले किया। पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह ने गांव वालों को 2 लाख रुपए बतौर इनाम से नवाजने का ऐलान किया। एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर जानकारी देते हुए बताया कि रियासी जिला के टोकस गांव में 2 जंगजुओं की मौजूदगी के बारे में मकामी लोगों ने पुलिस को जानकारी फराहम की। उन्होंने बताया कि जम्मू और कश्मीर पुलिस के खुसूसी स्क्वाड ने दोनों मिलिटेंटों को हिरासत में लेकर उनके कब्जे से 2 AK राइफल, 7 ग्रेनेड, पिस्तौल और दूसरा काबिल एतराज़ मवाद भी बरामद किया है। रियासती तहकीकाती एजेंसी ने इतवार की सुबह वसती कश्मीर के बडगाम जिला के बिलावत बेरू इलाके में छापामार कार्रवाई अंजाम दी। उन्होंने एहलकारों ने बिलावत बेरू के रहने वाले फयाज अहमद वल्द अली मोहम्मद के घर पर छापा मारा, जिसे SIA जम्मू ने गिरफ्तार किया था। तफसीलात के मुताबिक जम्मू के SIA पुलिस थाने में दर्ज एक केस के सिलसिले में तलाशी ले ली गई। फयाज को रवां साल 11 जून को गिरफ्तार किया गया था और एजेंसी की जानिब से उनसे तफ्तीश की जा रही है। गैर मामूली सिक्योरिटी बंदोबस्त के बीच भगवती नगर बेस कैंप की इतवार की सुबह जायद अज 8000 यात्रियों पर मुश्तमिल 5वां काफिला जनूबी कश्मीर में वाक़ा श्री अमरनाथ पोथर गुफा की तरफ रवाना हुआ। ज़राया ने बताया कि 8700 यात्रियों पर मुश्तमिल 5वां काफिला इतवार की सुबह पोथर गुफा की तरफ रवाना हुआ। उन्होंने कहा कि इस काफिले में 1924 खवातीन और 12 बच्चे भी शामिल थे। इनका कहना था कि इन यात्रियों में से 2618 और 121 गाड़ियों में बालथल बेस कैंप की तरफ रवाना हुए, जबकि 6155 यात्री 205 गाड़ियों में बालथल रूट से रवाना हुए। 30 जून से शुरू होने वाली इस यात्रा के दौरान अब तक जायद अज 29,000 यात्रियों ने पोतर शिवलिंग का दर्शन किया है। शोपियां जिला के इमाम साहब इलाके में इतवार को दीवार गिरने से एक लड़की लकमे अजल बन गई, जबकि उसके वालिद दादा जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक इमाम साहब जिला शोपियां के इलाके मनिहाल चोटीपुरा में ईंटों की दीवार गिरकर जबार अहमद मुल्ला, उनके वालिद गुलाम नबी मुल्ला और बेटी ज़ैनब जाबिर पर गिर गई। उनका कहना था कि वाक़े में ज़ैनब जबार मौके पर ही जान बहक हो गई और इसके वालिद दादा जख्मी हुए। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी जानिब पुलिस ने वाक़े का नोटिस ले लिया है। पीडी सोपोर के जेबन इलाके में आज दोपहर एक 14 साल लड़का नाले में डूबकर लकमे अजल बन गया। तफसीलात के मुताबिक एक 14 साल लड़का, जिसकी शनाख्त अदनान मुजफ्फर डार वल्द मुजफ्फर अहमद डार साकिना रेबन इलाके पीडी सोपोर के तौर पर हुई है, आज दोपहर नहाते हुए नाले में डूब गया। उन्होंने बताया कि मकामी लोगों ने लड़के को बाहर निकाला और STH सोपोर मुंतकिल किया, जहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। इस दौरान पुलिस ने वाक़े का नोटिस ले लिया है। जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी ने आज जम्मू में एक वुमन
कन्नोनेशन मुनाकिद किया, जिसमें भारी तादाद में खवातीन वर्करों ने शिरकत की। इस दौरान अल्ताफ बुखारी ने कहा कि अपनी पार्टी वुमेन वेलफेयर काम कर रही है और मुस्तकबिल में खवातीन के फलाह और बहबूद के लिए काम करती रहेगी। उन्होंने कहा कि हम ट्वीट करने और क्रेडिट लेने में यकीन नहीं रखते, लेकिन जहां हो सकता है हम आवाम की खिदमत करते हैं। इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था वन डे वुमेन्स कन्वेंशन किया था और आपने देखा कि किस तरह से हमारी वुमेन्स जो यहाँ आई थी। मैं इनको मुबारकबाद ही देता हूँ इस सब के लिए। ये सिंपल बात थी कि हम उन तक मैसेज पहुँचाएं कि नारी शक्ति जो है, वुमेन एम्पावरमेंट कैसे हो जाए, और हम अपनी जमात की तरफ से हमने कुछ सुझाव दिए कि क्या होगा। जैसे हमने कहा कि जो मैरिज असिस्टेंस है 50,000 रुपया, अपनी पार्टी कल को इक़्तिदार में आती है तो हम इसे ₹1,00,000 कर देंगे और टाइम बाउंड कर देंगे कि ये 1 महीने के अंदर पेमेंट होनी चाहिए। इसी तरह से आपकी जो रिजर्वेशन है, जॉब्स की रिजर्वेशन, जो हमने असल जो प्रॉब्लम है जॉब्स की रिजर्वेशन, अगर कोई रिजर्वेशन हमारे यहाँ 10% किसी तबके की है तो हमारा मकसद है कि ये रिजर्वेशन मिनिमम 20% उसमें से वुमेन के लिए होनी चाहिए। तो यही आज का बेसिक कि मैं आपको बताऊंगा, मैं नहीं कहता हूं कि पॉलिसियां सरकार की नहीं है, पॉलिसियों को इम्प्लीमेंट किया जाए और वक्त से इम्प्लीमेंट किया जाए और इनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जाए। यही वक्त की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने देखा है कि जब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने शुरू किया, अभी तो इलेक्टोरल प्रोसेस अभी पता नहीं है कब शुरू होने वाली है, लेकिन पहला मैंडेट जो अनाउंस हुआ वो एक महिला का ही हुआ, जो खुशबू भगत जी हैं, कठुआ से 80 सीट से जो लड़ेंगी। तो इसी तरह आप देखेंगे हम ज़बानी कहते ही नहीं, हम प्रैक्टिकली मानते हैं। हमारा मानना है कि ये इम्पॉर्टेंट सोसाइटी की इम्पॉर्टेंट रोल इनका ही है। और जो आजकल बिद्दतें सोसाइटी में हैं, चाहे जहेज का है, चाहे आपका ड्रग्स का है, अगर किसी को उन चीज़ों के खिलाफ लड़ना है वो एक नारी से ही हो सकता है और किसी से नहीं। मैं आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दूंगा। जितनी ट्रकें खड़ी थी, अपनी पार्टी न ट्वीट्स में यकीन रखती है और न बयानबाजी में। हमने जो वक्त की सरकार है उसके साथ उठाया। आज मैं इस वक्त जब आपके साथ बात कर रहा हूँ, कल रात तक जितनी ट्रकें खड़ी थी, चाहे फ्रूट की थी या यहाँ से बेड़ू लेके जो ईद के लिए जा रही थी, सब क्लियर हो गई हैं। और अगर कहीं किसी को अभी इतला है कहीं गाड़ियाँ रुकी हैं, हम तक पहुँचाए, हम सुविधा करेंगे ताकि वो तकलीफ ना हो जाए। हम इस चीज़ में नहीं है, ना हम सरकार हैं, लेकिन हम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव। ये तो प्रोसीजर है, जब आप कुछ फॉर्मेलिटी आप पूरी नहीं करते तो वो रद्द हो जाती है, उसमें कोई नई बात नहीं है। जो पार्टी एक्टिव होगी उसको तो रद्द नहीं हुई होगी। जिन लोगों ने कहीं मर्ज किया है, कुछ हुआ है, तो ऐसा ही हुआ है, बाकी कुछ ऐसा नहीं। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के जिला शिरानी में कोटा जाने वाली बस के खाई में गिरने से कम अज कम 19 अफराद की मौत और 12 दीगर जख्मी हो गए। जियो न्यूज़ ने इतवार को ये रिपोर्ट दी है। बचाव अफसरान के मुताबिक बदकिस्मती से रावलपिंडी से कोटा जाने वाली मुसाफिर बस जिला शिरानी के इलाके दानसर के करीब गहरी खाई में गिर गई। जिला शिरानी के असिस्टेंट कमिश्नर ने बताया कि ये वाकया सुबह खैबर बख्तवर नखवा की सरहद के अंदर पेश आया। इत्ला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू एहलकार मौके पर पहुंच गए। लाशों और जख्मियों को सूब और मुगलकोट के अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। जम्मू और कश्मीर ट्रैफिक पुलिस ने इतवार को सियाहों, यात्रियों और ट्रकों की नकल व हरकत के लिए अमरनाथ यात्रा 2022 के दौरान श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की नकल व हमल की औकात की और सफरी पाबंदियों के बारे में मतला करने के लिए एडवाइजरी जारी की है। आईजीपी ट्रैफिक पुलिस जम्मू और कश्मीर की तरफ से जारी करदा एडवाइजरी के मुताबिक 10 ट्रकों तक वाले टैंकर्स और ट्रक मुगल रोड से जम्मू की तरफ चलेंगे। 10 टायरों तक के ट्रक बशमूल ताज़ा खराब होने वाली अशिया, फलों और सब्जियों वाली गाड़ियां कश्मीर से जम्मू की तरफ बज़ेर मुगल रोड जाएंगी।
नाजरीन, आप देख रहे थे प्रोग्राम अब तक, जिसे आपकी खिदमत में शाइस्ता खान और एडिटर सोफी सजाद ने पेश किया। इंशाल्लाह कल आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। केडन बारामुला की जानिब से सारिफिन के लिए खुसूसी इतला, अब केबल कनेक्शन का भरपूर फायदा उठाएं क्योंकि केडन ला रहा है आपके लिए HD क्वालिटी। 25 से ज्यादा चैनल्स HD क्वालिटी में देखिए। इसके लिए HD सेट टॉप बॉक्स को एक्सचेंज करके केडन ऑफिस बारामुला से HD सेट टॉप बॉक्स बहुत ही कम कीमत में हासिल करें या अपने नजदीकी केबल ऑपरेटर से राबता करें। मजीद जानकारी के लिए केडन के दफ्तरी नंबर 9596111969 पर राबता करें। केडन की खुसूसी सौगात एक नए अंदाज के साथ।